नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। समुंदर के किनारे एक गांव में रामेश्वर रहता था। उसकी पत्नी की बहुत समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसके 3 पुत्र थे। घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके पुत्र बहुत आलसी थे। वे कोई काम नहीं करना चाहते थे। रामेश्वर को उनकी बड़ी चिंता रहती थी कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और इनकी माँ भी नहीं है, क्यों ना मैं बेटों का ब्याह कर दूँ। ब्याह के बाद हो सकता है कि इन पर जिम्मेदारी आए तो इनका काम काज में मन लगे। उसने तीनों बेटों का ब्याह कर दिया। संयोग की बात है कि उसकी तीनों बहुएं भी झगड़ालू और कामचोर निकलीं। वे अपने ससुर को समय पर खाना तक न देती। उनका मन सजने संवरने में लगता और फिजूल पैसा खर्च करना उनकी आदत थी। रामेश्वर यह देख चिंतित रहता। इसी चिंता में वह धीरे धीरे बीमार रहने लगा। जब तक उसे खांसी आती वह घर के बाहर बैठा खांसता रहता। तीनों बहुएं उसकी सेवा करने में आनाकानी करती। तीनों बहुएं अपने पतियों से कहने लगीं, इस बूढ़े को घर से बाहर ले जाओ, रात भर खांसता है, हमें नींद नहीं आती। रामेश्वर के बेटे अपनी पत्नियों के कहने में आ गए। उन्होंने अपने पिता को गांव से दूर एक सुनसान मंदिर में पहुंचा दिया। अब घर में जिसका जो जी में आता वही करता। उनकी देखा देखी गांव के और युवकों ने भी यही किया। धीरे धीरे गांव में बच्चे, नवयुवक और महिलाएं ही रह गईं। कोई बूढ़ा गांव में ना बचा। कुछ ही दिन बीते थे कि समुंदर में तूफान आया। गांव तक लहरें आ गईं। गांव में कोई बड़ा ना था जो बाढ़ से बचने के उपाय बताता। सबका बहुत नुकसान हुआ। इधर रामेश्वर के बेटों के घर खाने को कुछ न होने के कारण बहुएं रात दिन एक दूसरे से लड़ती रहती। घर में रोज लड़ाई झगड़े से तंग आकर तीनों लड़कों ने परदेश जाकर धन कमाने की योजना बनाई। तीनों भाई 3 दिशाओं में गए। 6 महीने के बाद अच्छी कमाई करके वे अपने घर की ओर लौटे। रास्ते में एक गांव पड़ा। वहाँ के लोग खूब खुश दिखाई दे रहे थे। बूढ़े बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ साथ चल रहे थे। संयोग से उसी गांव के बाहर तीनों भाई एक दूसरे से मिले और बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाए। तब उन्हें लगा कि कमाया हुआ धन बहुत कम है, क्योंकि उनकी पत्नियां इतनी खर्चीली हैं कि इसे तो वे गहनों कपड़ों में ही खर्च कर देंगी। खेती बाड़ी का काम कैसे चलेगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि अभी और पैसे कमाने चाहिए। तभी उन्हें ख्याल आया कि कमाए हुए धन का क्या करें। इसे साथ ले जाने से अच्छा होता कि इसे कहीं सुरक्षित रख देते। इतने में उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर एक कुएं पर 3 स्त्रियां पानी भर रही हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे किसी सम्मानित परिवार से हैं। उन्होंने सोचा कि क्या यह हमारा धन कुछ दिनों के लिए रख लेंगी। अतः वे उनके पास गए और बोले, बहन, हम आपको जानते तो नहीं, क्योंकि हम परदेसी हैं। हमारे पास धन है, क्या आप उसे अमानत के रूप में कुछ दिनों के लिए रख लेंगी। हम सब उसे 6 महीने बाद वापस आकर ले लेंगे। पहली स्त्री बोली, हाँ भाई, रख लूँगी। मेरा नाम क्षमा है। अभी तो हम कुएं पर हैं। हम आपका धन अवश्य ही सुरक्षित रख देंगे। बस शर्त यह है कि आप अपनी अमानत वहाँ लेने आना जहाँ वो मिले, जिसके पेट में दांत हो। दूसरी बोली, भाई याद रखना, मेरा नाम दया है। आप अपनी अमानत वहाँ लेने आना जहाँ वो मिले, जिसके पेट में पानी हो। तीसरी ने कहा,
और मैं श्रद्धा हूँ। आप अपनी अमानत वहाँ लेने आना जहाँ वो मिले, जिसके पेट में मूछ हो। तीनों भाई इन शर्तों को सुनकर चकराए और पूछ बैठे, बहनों, आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? इनका क्या अर्थ है? वे बोली, शर्त इसलिए रखी है कि इसके बारे में केवल आप लोग ही जानते हैं। हमें विश्वास रहेगा कि अपना धन आप लोग ही लेने आएंगे। जहाँ तक इनके अर्थ की बात है, इनका मतलब कोई भी बड़ा बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति बता देगा। तीनों भाइयों ने सोचा, यह बात तो जब हम लौटेंगे तो यहीं किसी गांव वालों से पूछ लेंगे। कम से कम यह निश्चित है कि हमारा धन सुरक्षित रहेगा। तीनों खुशी खुशी स्त्रियों के पास धन रखकर चले गए। 6 महीने बीतने पर वे तीनों भाई फिर लौटे और उसी कुएं पर बैठे। लंबी प्रतीक्षा के बाद भी उन स्त्रियों का कुछ पता ना चला। अब उन्होंने गांव के लोगों से उनका नाम बताकर पता ठिकाना पूछा। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ हमारे गांव में हर घर में रहने वाली स्त्री दया, क्षमा और श्रद्धा का रूप है। सब में इतनी क्षमा है कि कोई चोर के पकड़े जाने पर उसे चोट नहीं पहुंचाता। सब में इतनी दया है कि कोई भिखारी हमारे यहाँ से भूखा नहीं लौटता। और श्रद्धा तो हमारे गांव की हर स्त्री में है, क्योंकि वे सब अपने से बड़ों का आदर करती हैं, उन्हें सम्मान देती हैं। अब तुम बताओ, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तीनों इस बात को सुनकर हैरान हो गए। तब उन्होंने वे शर्तें दोहराईं जो उन स्त्रियों ने उन्हें बताई थीं। वह व्यक्ति बोला, यह बात तुम्हें अपने बुजुर्गों से पूछनी चाहिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। तीनों भाई उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़े। चलते चलते छोटे भाई को याद आया कि हो सकता है इन शर्तों का मतलब उनके पिता बता सकें। उसने अपने भाइयों से कहा, भाई क्यों ना अपने पिता के पास चलकर इसका मतलब पूछें। बड़ा भाई बोला, हमने पिता के साथ अच्छा व्यवहार तो किया नहीं, अब किस मुंह के साथ उनके पास जाएं। बीच वाले ने कहा, भूल किससे नहीं होती, हमें अपने पिता के पास चलने में कैसी शर्म, चलो चलते हैं। वे तीनों अपने पिता के पास मंदिर में पहुँचे। वर्षों बाद अपने बेटों को देखकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। लड़कों ने आने का कारण बताया। तीनों शर्त सुनकर उन्होंने कहा, यह जानना बहुत सरल है। उस गांव में जिस घर में आम, अनार, नारियल के पेड़ हों, वहां जाओ। जिस स्त्री ने पेट में पानी होने की बात कही है, वो नारियल के पेड़ वाले घर में चला जाए। जिसको पेट में दांत होने की बात कही है, वो अनार के पेड़ वाले घर में चला जाए। जिसको पेट में मूछ के लिए कहा है, वो आम के पेड़ वाले घर में चला जाए। इतना सुनते ही तीनों भाई पीछे गांव में लौटे और घरों को खोज लिया। नारियल के पेड़ वाले घर में जब बड़ा भाई पहुंचा तो वहां दया मिली। वो बोली, हाँ भाई, आपकी अमानत पेड़ के नीचे सुरक्षित है। तीनों भाई अपना धन और पिता को साथ लेकर गांव की ओर चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।